हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.6 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर्स 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। कहा गया है कि 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कीजिए और इस 45 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कीजिए, यानी इस 45 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। मैंने ये एक रे ड्रॉ कर लिया है। इस रे को नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इस रे को नाम दे रही हूँ OQ। अब देखिए, हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ सबसे पहले इस पॉइंट O पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि देखिए 90 डिग्री का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री। तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर 90 डिग्री के एंगल का हाफ कर देंगे, तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो पहले हम यहाँ पॉइंट O पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसा हमने अभी पहले सी पार्ट में बनाया था ना 90 डिग्री का एंगल, तो वैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तब देखिए, ठीक ठीक प्रकार खो लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। और यहाँ पॉइंट O पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क लगा लीजिए इस तरह से। तो देखिए, ये आर्क मैंने लगा लिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस आर्क पे दो और आर्क लगाएंगे। तो पहले प्रकार की नोक को हमने यहाँ रखा और ये एक आर्क लगा दी, ठीक है। फिर प्रकार की नोक को यहाँ पे रखा और ये दूसरी आर्क लगा दी, ठीक है। अब प्रकार की नोक को यहीं पे रखते हुए एक आर्क यहाँ ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा दीजिए। अब देखिए, दोनों आर्क यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट O को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए, पॉइंट O को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम आगे तक ले गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बना है वो कितना है, 90 डिग्री। पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल का हाफ करेंगे। तो देखिए, जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बना है। तो देखिए, क्या करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ इस पॉइंट पे रखते हुए इस पॉइंट तक खोल लेंगे। यहाँ इस पॉइंट तक मैंने ये प्रकार की नोक खोली, ठीक है। अब यहीं प्रकार की नोक रखते हुए यहाँ एक आर्क लगा दीजिए इस तरह से। देखिए, ये आर्क मैंने लगा ली। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब यहाँ इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा लेंगे। तो देखिए, एक और आर्क मैंने लगा ली। तो देखिए, ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही हैं। तो पॉइंट O को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए, पॉइंट O को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम आगे तक ले गए। तो जो ये रे है, इस रे पे कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ और इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया है P, ठीक है। तो देखिए, जो एंगल POQ है ये 45 डिग्री है। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री का हाफ कर दिया, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो एंगल POQ 45 डिग्री है। अब हमें इस 45 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी 45 डिग्री के इस एंगल का हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखिए, 45 डिग्री का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखिए, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखते हैं हम प्रकार को यहाँ तक खोल लेंगे इस पॉइंट तक। तो देखिए, इस पॉइंट तक मैंने ये प्रकार खोल ली, ठीक है। और यहीं प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगाएंगे। तो देखिए, इस पॉइंट पे मैंने प्रकार की नोक रखी और इस आर्क को काटते हुए मैंने ये दूसरी आर्क लगा दी है। अब देखिए, दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही है। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया है R, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। पॉइंट O को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए, पॉइंट O को पॉइंट R से मिलाते हुए हम आगे तक ले गए। तो जो ये OR है वो बाइसेक्टर है 45 डिग्री के इस एंगल का, क्योंकि देखिए, ये जो OR है वो इस 45 डिग्री के एंगल को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो OR इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि OR इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर्स 135 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। कहा गया है कि 135 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कीजिए और इस एंगल को बाइसेक्ट कीजिए, यानी हमें इस 135 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ये एक रे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस रे को नाम दे दीजिए। मैं नाम दे रही हूँ ओ क्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दिया है ओ क्यू। तब देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए और यहाँ पॉइंट ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क लगा लीजिए। देखिए इस तरह से एक आर्क मैंने लगा ली, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस आर्क पे पहले हम 2 आर्क लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये एक आर्क लगाई। ये जो आर्क है 60 डिग्री के एंगल के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ प्रकार की नोक को रखते हुए ये दूसरी आर्क हमने लगा दी। जो ये दूसरी आर्क लगाई है ये भी 60 डिग्री के एंगल की है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल एंगल है वो कितना हो गया, देखिए 60 + 60 120 डिग्री का हो गया। पर हमें 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए 120 डिग्री तो छोटा है, तो अब क्या करेंगे, हम इस आर्क पे एक और आर्क लगाएंगे। अब प्रकार की नोक को यहाँ पे रखा और यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल की एक और आर्क हमने यहाँ लगा दी इस तरह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 है, फिर 120 यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। तो 120 + 60 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा एंगल है वो 180 डिग्री है। पर देखिए 180 डिग्री तो 135 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 60 डिग्री के एंगल का हाफ कर देंगे। हाफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखते हुए हम प्रकार को यहाँ इस पॉइंट तक खोल लेंगे। तो देखिए इस पॉइंट तक मैंने प्रकार खोल ली। अब यही प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क यहाँ ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा लीजिए इस तरह से। अब ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो पॉइंट ओ को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए पॉइंट ओ को इस पॉइंट से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई हूँ। तो देखिए 60 डिग्री के इस एंगल का हाफ मैंने कर दिया। 60 डिग्री का हाफ कितना हुआ, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री और फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल कितना हो गया टोटल, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 120 है, तो 120 + 30 कितना हुआ, 150 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री है, पर हमें 135 डिग्री बनाना है। तो देखिए 150 डिग्री ये अभी भी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब हम इस 30 डिग्री के एंगल का हाफ कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखते हुए हम प्रकार को इस पॉइंट तक खोल लेंगे। तो देखिए इस पॉइंट तक मैंने ये प्रकार खोल ली। अब यहीं पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क यहाँ ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा लीजिए इस तरह से। ये एक दूसरी आर्क मैंने लगा दी। अब देखिए ये दोनों आर्क जो हैं इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो पॉइंट ओ को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए पॉइंट ओ को इस पॉइंट से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई हूँ। अब इस रे पे कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया है पी। तो देखिए ये जो 30 डिग्री का एंगल यहाँ तक बन रहा था, इस 30 डिग्री के एंगल का मैंने हाफ़ कर दिया। 30 डिग्री के एंगल का हाफ़ कितना हुआ, 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री है और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 15 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अब टोटल एंगल कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री है। तो 120 + 15 कितना हो गया, 135 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये 135 डिग्री का बन चुका है। तो जो एंगल POQ है ये क्या है, 135 डिग्री।
अब देखिए 135 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखिए 135 डिग्री का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम यहाँ इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखेंगे और प्रकार को यहाँ तक खोल लेंगे, क्योंकि 135 डिग्री का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखी और इस प्रकार को इस पॉइंट तक खोल लिया। देखिए खोल लिया हमने। अब प्रकार की नोक को यहीं पे रखते हुए एक आर्क यहाँ ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा लीजिए। अब देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए कुछ, मैं नाम दे देती हूँ आर। अब पॉइंट ओ को पॉइंट आर से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए पॉइंट ओ को पॉइंट आर से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई, तो जो ये ओ आर है वो इस एंगल पी ओ क्यू यानी इस 135 डिग्री के एंगल को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी जो ओ आर है वो बाइसेक्टर है एंगल पी ओ क्यू का। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ओ आर इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, कि ओ आर एंगल पी ओ क्यू का बाइसेक्टर है, यानी ओ आर जो है वो बाइसेक्टर है 135 डिग्री के इस एंगल का। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।